और दूसरी खबर में याद होगा साल 2016 एजिटेशन, उस एजिटेशन के दौरान सबसे बड़ा कहर, पैलेट का कहर कहा गया था और करीबन बताया जाता है कि 11,000 के करीब अफराद इस पैलेट से जख्मी भी हुए थे। और ख़बर अब चलते चलते ये भी पहुंची है, ये भी इंकशाफ हुआ है कि मरकज़ी फोर्सेस यानी CRPF को कश्मीर में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 4,000 मज़ीद पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और ये बताया जाता है कि फिल वक्त रियासत में 640 पैलेट गन ही हैं। और एक न्यूज़ रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि साबका डायरेक्टर जनरल CRPF जनरल प्रसाद ने जाते जाते CRPF की तजदीदकारी के लिए एक जामिया मंसूबे को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब CRPF को कम मोहल्लिक पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और बताया जाता है कि जो ये अब की बार पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं, ये पुराने पैलेट गनों से बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क है। और पुराने पैलेट गन से मौत के साथ साथ सीरियस तौर पे लोगों को ज़ख्मी हो जाते थे, लेकिन अब जो नया पैलेट गन इजरा किया जा रहा है उसमें मुजाहिरीन की जानिब दागे जाने से ये पैलेट गन सीधे निशाने पर जाएगा। यानी इस दौरान CRPF एहलकारों को पैलेट गन के लिए ऐसे कारतूस फराहम किए जाएंगे जो किसी को भी या शख्स को लगने से उसको कम ज़ख्मी करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक नए पैलेट गन की ये खसूसियत भी होगी कि इससे निकलने वाले पैलेट या कारतूस आगे वाले के जिस्म के निचले हिस्से पर ही लगेंगे, बॉडी के ऊपरी हिस्सों पर नहीं लगेंगे। और ये भी बताया गया है कि पहले सिर्फ ऐसी कंपनी को पैलेट गन या पंप एक्शन गन जैसे हथियार फराहम किए जा रहे थे जिनका सामना मुजाहिरीन या एहतजाजियों से नहीं होता था, लेकिन अब CRPF की तमाम कंपनी को ये कम मोहल्लिक वाले पैलेट गन फराहम किए जा रहे हैं। और बताया जाता है कि कश्मीर समेत मुल्क के कुछ दूसरे इलाकों में एहतजाजों की सूरत के बाद अब ये ज़रूरी तस्वर की जा रही है कि CRPF की सभी कंपनी को पैलेट गन जैसे कम मोहल्लिक वाले हथियार जो हैं, जो नए हथियार हैं, वो फराहम किए जा रहे जाएँ। और मरकज़ी सरकार वज़ारत दाखिला ने पैलेट गन के ख़िलाफ़ जहां उठती हुई सभी आवाज़ों को नज़रअंदाज किया है और अब बताया जाता है कि अब नए पैलेट गन वादी कश्मीर के साथ साथ दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल किए जाएंगे। खबर पैलेट गन की, लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि बांडीपोरा अदालत ने साबका पुलिस SSP हंसराज परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इंतजामिया को उनके खिलाफ FIR नंबर 52/06 ज़ेर दफ़ा 364, 302, 304, 301, 314 के तहत कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। याद रहे परिहार के खिलाफ फेक एनकाउंटर का मुकदमा चल रहा है और वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा था और अब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। और हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये श्रीनगर में असातिज़ा आज मुजाहरे पर थे। असातिज़ा के इन मुजाहरों की खबर यही है कि असातिज़ा की तब्दीली और तकरीरी का कल फैसला हुआ था, इस पर आज असातिज़ा एहतजाज महकमा तालीम के असातिज़ा एहतजाज पर निकले थे। और इन असातिज़ा का इल्ज़ाम था कि उन्हें दूर दराज के इलाकों में तब्दील किया गया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। पहले असातिज़ा की बात, फिर हम अपने दिल की बात कहेंगे, हम अवाम की बात कहेंगे, लेकिन पहले असातिज़ा क्या कहते थे।